जो अभी उन्होंने बता रहे कि भाई कल शरद पवार साहब ने स्टेटमेंट दिए, उनको भी गलती से कैसा करे थे, कोई तो भी उनके साथ के एक ने चिट्ठी दी है बसमत में सभा में, तो बसमत ने सभा में चिट्ठी दी कि ये महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवार बोल के दिए थे। तो उसके बाद में मैं कल मिला शरद पवार साहब ने, अरे तुम है, तो उन्होंने उसका खुलासा दिए। कल हम उद्धव ठाकरे साहब को मैं लोहे में जाके मिल के आया, मिलने के बाद उनसे बात हुई, उन्होंने बोले 2-3 दिन जरा ठहरिए, उन्होंने स्टेटमेंट निकाली है। इनको कल जो बता रहे कि वहाँ गए थे, उन्होंने जाने के बाद उनको स्टेज पे बैठे, उन्होंने साथ में थे, पर उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिए, दोनों भी उम्मीदवार का नाम नहीं लिया उन्होंने, कि अगर इसके शिवसेना के उम्मीदवार बोल के नहीं लिया गया, गलत प्रजावाणी में आज न्यूज़ लगा, गलत न्यूज़ है। और महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार मैं हूँ, और जिस तरह से हमने जो सीट ली है, ये सेना की जो छुट थी, तो हमने उनको देगलूर की सीट दी है। देगलूर की सीट देने के बाद में ये सीट हमको मिले वाली है। अब उन्होंने गलती से पहले बी फार्म दिया और बी फार्म लेके उन्होंने यूज़ कर रहे हैं, वो सेना वाले देखिए। हाँ, सेना वालों ने समझना चाहिए, एक माइनॉरिटी का आदमी खड़ा ला है और डबल बी फार्म दे, तो उन्हें सोचना चाहिए, आगे चल के नुकसान उनका होता, कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं। और मैं तो चुन के आ रहा हूँ अल्लाह के फजल से। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो हुआ, मैनिफेस्टो के बलबूते पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, और हर समाज का वोट मेरे को मिलने वाला ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज बोल के तो बता रहा हूँ कि मैं चुन के आला के शिवसेना के हमारी लोगों संगीता डबकुत मतदान करोगे। हाँ, तो उनका बी फार्म दिया अलग होगा ना, उन्होंने दिए। महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार बोलना था, डिक्लेयर करो बोलना था उनको, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार बोलेगा उन्होंने, है कहीं महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार। शरद पवार साहब ने क्या बोले, आपको नहीं लगा कैसे इस तरह से वोटों का विभाजन हो जाएगा? नहीं, वोटों का विभाजन होगा नहीं, बेफिक्र रहिए आप। वहाँ लोग महाविकास आघाड़ी के साथ रहिए। और ये कांग्रेस का गढ़ है, नांदेड़ बोले तो कांग्रेस का गढ़ है। किसकी क्या ताकत है, तो वो कांग्रेस की ताकत ज़्यादा है। आज हमारे जो महानगर पालिका में सत्ता हमारी थी कांग्रेस की, जिला परिषद में कांग्रेस की सत्ता थी, लोग कांग्रेस के साथ है। आपने देखे लोकसभा के इलेक्शन में भी हमारा समाज किधर से वोटिंग करा, तो वो सीटा है। हमारा समाज जिधर जो चली आगे, नुकसान उनका होने वाला। अगर उन्होंने महाविकास होगा, उनका सेना का कैंडिडेट बोले, तो सेना का उनका नुकसान होने वाला है, कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है। हमारा जो समाज रहेगा उसका फैसला आने वाले 20 तारीख को लोग करिए फैसला किसके तरफ है। उनके सीटा ज़्यादा मराठवाड़े में लड़े, उन्हें सोचना चाहिए कि ये कैंडिडेट किसका है, क्या उन्हें खुलासा देना चाहिए। मैं उद्धव साहब को मिला, उद्धव साहब ने बोले कि भाई आप ठहरिए, 2-3 दिन में उन्हें उनका खुलासा करिए। जैसे शरद पवार साहब ने खुलासा दिए कि भाई महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट अब्दुल सत्तार है, उसकी निशानी पंजाब, उन्होंने बताया, इन्होंने भी जो देंगे 2-3 दिन में जी। और फिर एक बार मैं उन्होंने कि जो आज जायनामा डिक्लेयर हुआ, अच्छा है कांग्रेस का, वो बिल पे रखिए। आप लोगों का मेरे को सहयोग होना चाहिए इंशाल्लाह। राहुल गांधी 14 तारीख को आ रहे हैं, और उसमें से 14 तारीख को भी डिक्लेयर होगा ना भाई महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट कौन हुआ। अब सेना का कोई लीडर वीडर नहीं है उसके ऊपर, देखिए ना। अभी उन्होंने बी फार्म दे दिए, अब देखिए आगे के क्या होता देखेंगे, जनता फैसला करिए। हाँ, नांदेड़ के लीडर का कहना है कि नांदेड़ उत्तर शिवसेना का गढ़ है और शिवसेना की सीट ही आने वाली है। कौन बोल रहे? सेना के लीडर का। हाँ, तो उनको मालूम हुआ ना भाई, उनके पास कारपोरेटर कितने थे, क्या थे। सेना गढ़ है तो मालूम हो जाएगा ना, किसका गढ़ है तो मालूम होगा ना। तुम भी सीनियर है पत्रकार, किसका गढ़ है नांदेड़, किसका गढ़ है तो मालूम होगा ना। ऐसा थोड़ी है, कांग्रेस पहले से गढ़ है। मैं भी 35 साल से कारपोरेटर रह रहा हूँ, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के सीट ज़्यादा चुन के आते। आप देखिए हैं यहाँ भी जो परसों लोकसभा के इलेक्शन में रिजल्ट बता दी ना जनता ने, लीडर कहीं भी गए होंगे, पर कांग्रेस के साथ है। जहाँ की जनता कांग्रेस को लाइक करती है। और आज माइनॉरिटी का भी वोट, ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी का वोट है इसमें, मुस्लिम समाज का भी एक वोट बैंक है, और हर समाज का वोट मिलने वाला एक सक्सेस हो सकता कैंडिडेट ऐसा। सुप्रिया फुले जी और संजय राउत जी और वरिष्ठ नेताओं ने आज बॉम्बे में फिर मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया है। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो आज रिलीज़ हुआ है। तो मैनिफेस्टो में देखिए, अब महालक्ष्मी स्कीम जो भी है, जो लाडली बहन 1500 नहीं, हम 3000 रुपये हर, जो कर्नाटक में 2000 दे रहे हैं, वैसा 3000 रुपये हर महीना हर घर को पहुंचाने का कार्यक्रम है। उसके साथ दूसरा है फ्री बस, जो एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट जो सरकार का है, तो महिलाओं को फ्री बस, जैसा हमारा तेलंगाना सरकार जो कांग्रेस सरकार दे रहा है और कर्नाटक में कर्नाटक सरकार दे रहा है, वैसा ये महिला स्कीम में देने वाले हैं। दूसरा है कृषि समृद्धि
जो किसानों जो कर्जा है बैंकों में, जब 3 लाख रुपए तक कर्जा माफ, और जो किसान जो सही भर रहा है उन्हें समझे हमको क्या दे रहे भाई, तो उनके लिए भी हर किसान जो 50,000 रुपये इंसेंटिव देने के लिए भी कहा गया है। और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो भी अपना सोयाबीन है, सोयाबीन मिनिमम 6,000 रुपये तो देना चाहिए। ऐसा हर कपास के लिए उन दो जितने भी उसको लीगलिटी देना है। लीगलिटी का मतलब क्या है, जब ट्रेडर्स कम भाव में जो मार्केट में खरीदेंगे तो गवर्नमेंट खुद अड़तों में आएगा, ट्रेडिंग करेगा और जो MSP प्राइस को लेगा, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए भी कृषि समृद्धि योजना में है। उसके साथ साथ आप देखिए जितने की नौजवान पढ़े लिखे सो है, अभी जितने की सरकार नौकरियां देने क्या है, कम से कम 5 लाख सरकार नौकरियां हैं, 1.5-2 लाख तो अभी खाली है। तो जल्द से जल्द फिर वो नौकरियां भी जितने भी एग्ज़ाम्स में मौका देके वो भी 45 डेज नोटिफिकेशन देते, सरकारी नौकरियां जितने खाली है महाराष्ट्र स्टेट में उनको भर्ती करना। तो जो लोग बेरोजगार है वो बच्चों के लिए भी टाइफंड महीना 4,000 रुपये टाइफंड देने के लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस एक है 5वीं जो 25 लाख रुपये तक आरोग्य बीमा हेल्थ बीमा कार्यक्रम भी है। माइनॉरिटीज़ के लिए भी स्पेशल पैकेज देना चाह रहे, तो उसके लिए भी ये पूरा मैनिफेस्टो आपको आएगा वो बुक के रूप में, तो हर सबके लिए है वो मैनिफेस्टो। तो आप पूरा डिटेल में आप फिर बताएंगे हम।